और उस दौर में दूध पिलाने के लिए दाइयां आती थी। थोड़ी दूरी पे मक्के से कबीला बनु साद था, वहाँ की दाइयां आई और बेहतरीन फरबा और मोटी मोटी सवारियों पे सवार होकर के हलीमा सादिया कहती मेरी ऊँटनी पतली दुबली कमज़ोर, और मैं उसको जब लेकर के चली, कमज़ोरी की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी, मैं पीछे रह गई, सब आगे निकल गई। कहती हैं कि मेरी ऊँटनी मक्के के बाजार में बैठ गई, मैंने वहीं छोड़ दिया और मैं आई तो जितने अमीरों के बच्चे थे ना, सब औरतों ने पहले ही कब्जा लिया और मेरे आका के दरवाजे पे आती तो पता चलता ये तो यतीम है, बाप का साया तो सर से उठ गया। तो ये कहीं सोच के चली जाती कि यहाँ से क्या मिलेगा, इसका तो बाप ही नहीं, बच्चे का तो मिलेगा क्या। अल्लाह अकबर, वो गई नहीं थी बल्कि उनको मेरे नबी ने पसंद नहीं फरमाया था। दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। हलीमा सादिया ने सोचा जब कोई बच्चा नहीं मिला तो लाओ इसी को ले जाते हैं। आई थी रोती हुई और जैसे ही अंदर गई कहा मेरा नाम हलीमा है, कहा हलीमा अंदर आ जाओ। हजरत आमना ने बुलाया तो कहा मुझे बच्चा चाहिए, तो कहा जे पालने में लेटा है देखो। तो हलीमा सादिया कहती है मैं रोती हुई आई थी, जैसे ही मैंने आका के चेहरे से कपड़ा हटाया तो आका ऐसे मुस्कुराए कि मेरे लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई। इसी को मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया कहती हैं जैसे ही मैं लेकर के आका को बाहर आ रही थी तो वो मेरी कमजोर ऊँटनी जो मक्के के बाजार में बैठ गई थी, वो ऊँटनी हलीमा सादिया दरवाजे से निकल रही थी, वहीं पर अपना सर हजरत आमिना की चौखट पर रख के बैठी हुई थी। वो जानवर भी जान रहे थे कि वो पैगंबर आ गया है जो जानवरों पे भी रहम करेगा, वो रसूल आ गया है जो जानवरों पे भी मेहरबानी करेगा। हलीमा सादिया कहती है जिस कमजोर ऊँटनी चल नहीं रही थी, अब मैं उस पे बैठी हूँ तो मेरी ऊँटनी इतनी तेज दौड़ती हुई जा रही थी, जो औरतें पहले जा चुकी थी उनकी सवारियां पीछे रह गई और मेरी ऊँटनी आगे निकल गई। तो औरतों ने कहा हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर के आई है, कौन सी सवारी तुझे दी है, क्या तूने सवारी बदल ली है। तो हलीमा सादिया कहती है मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। और जिस रास्ते से हलीमा सादिया गुजरे वो रास्ते खुशबू से महक जाएं, वो रास्ते खुशबू से मुअत्तर हो जाएं, उन रास्तों से खुशबू फूटने लगे। मेरा ईमान पुकार के कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा, जिस रास्ते से गुजरे आका वो रास्ते खुशबू से महक जाए। 2 साल तक दूध पिलाया, 4 साल के करीब हलीमा सादिया ने अपने पास में मेरे आका को रखा। जब उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो एक दिन हजरत आमिना उदास बैठी थी, मेरे आका तशरीफ लाए, अम्मी क्या बात है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। मेरे आका ने कहा अम्मी क्या बात। मेरे आका की वालिदा ने कहा बेटा हम यसरिफ जाना चाहते, तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही है। उनका विसाल हो गया था, मदीने शरीफ में हजरत अब्दुल्ला को दफन कर दिया गया था। मेरे आका ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा दादा हम अम्मी के साथ ही यसरिफ जाना चाहते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले उम्मे ऐमन को भी ले जाओ साथ में। अब ये तीनों आए तो रास्ते में मक्के और मदीने के बीच में जगह है जिसे मकामे अबवा कहते हैं। वहाँ हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले के सरदार ने कहा काफिला रोक दो। वक्त गुजरता चला गया, टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। काफिले के सरदार ने कहा आमिना इजाजत दो, अब हम जाना चाहते हैं, हम कब तक आपका इंतजार करें, आपकी तबीयत में तो कोई सुधार पैदा नहीं होता। हजरत आमिना ने कहा एक काफिले वालों तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। वो अरब की गर्मी, शिद्दत की गर्मी, वो चटियल मैदान, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त, पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। उस
उस जगह पे मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया जाहिरी से पर्दा करने वाली है। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उस्वा-ए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि बेटा रो रहा है। अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, अरे बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा। मेरा इमाम कहता है गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला। आज अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए, कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते। कभी चाचा कहता है बेटा मत घबरा तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है मत घबरा मेरे लाल तेरा ताऊ मौजूद है, कभी मामू कहता है बेटा मत घबरा अभी तेरा मामू मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है। कुर्बान जाओ नबी रहमत पर, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कह सकता था बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का झंडा लहराया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता बेटा मेरे सितबत और मेरे रोबो दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा। सरकार की आमद, 6 साल की उम्र मेरे आका की। हजरत आमिना कहती बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे आका से हजरत आमिना ने कहा बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में मेरे बेटे तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने और आवाज रुक गई मेरे नबी की वालिदा की। मेरे नबी ने अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे आका ने। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर 1 मरतबा मेरे आका और कह देते अम्मी और बोलो ना तो मेरे नबी की वालिदा की रूह इज़राइल अलैहिस्सलाम को उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। 2 मरतबा कहा मेरे नबी ने अम्मी और बोलो ना। उन्हीं पथरीली वादियों में मेरे आका ने अपनी वालिदा की कब्र बनाई और विसाल से पहले हजरत आमिना ने मेरे नबी को गोद में लिया, प्यार किया। प्यार करने के बाद में उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बेटे को रोने मत देना, मेरे बेटे को
प्यार करते रहना और मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। वालिदा की कब्र हमवार हो जाती है। मेरे आका अपनी वालिदा की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं आका को लेकर के चल रही थी तो आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके फूट फूट करके रो रहे थे मेरे आका। उम्मे ऐमन कहती है, जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ के विसाल पर रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था।